मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महाकुंभ में श्रद्धालुओं में उत्साह। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना छत्तीसगढ़ पैविलियन। ओबीसी आरक्षण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। निकाय चुनाव में ओबीसी को 30% मिला भ्रष्टाचार। कांग्रेस की राजनीति का आधार साफ। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस यहां मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से यहां पर रूबरू हुए और साथ ही साथ कैरम में भी हाथ आजमाए। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति और यहाँ का गौरवशाली इतिहास हर किसी को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और मोदी की गारंटी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ को जानने के लिए देश में हर कोई बेताब रहता है। इसकी बड़ी झलक प्रयागराज महाकुंभ के दौरान छत्तीसगढ़ पैवेलियन में देखने को मिल रही है। प्रयागराज के सेक्टर 6 महाकुंभ में लक्ष्मी द्वार के पास भारत सरकार की कलाग्राम में ही यहाँ आप देखिए कलाग्राम के सामने छत्तीसगढ़ पैवेलियन स्थित है और इसके प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ की पहचान गौर मुकुट का रूप दिया गया है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात और साथ ही साथ जलप्रताप की तस्वीरें यहां पर लगी हैं। पैवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रवेश द्वार की दाहिनी तरफ यहां राज्य की 4 इष्ट देवियां मां महामाया, मां चंद्रहनी और साथ ही यहां चंद्रहासिनी, मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी दी गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय में ओबीसी को 30% आरक्षण मिला है। क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? साव ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरक्षण दिया गया है। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार कांग्रेस की राजनीति का आधार है, तो कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना बंद करे। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के भ्रम की बातों में जनता नहीं आने वाली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने का आरोप लगा दिया। घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है और हम सब भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर का केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास बाबा के नाम पर स्थापित है और हमारा वह विश्वविद्यालय लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। पूर्व में माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हुआ था और इस बार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है दीक्षांत समारोह में, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में एक नई प्रेरणा और उत्साह का संचार आज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रायपुर प्रेस क्लब की प्रेस से ही यहां पर मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रायपुर की मोती बाग स्थित प्रेस क्लब में सवालों की बेबाकी से जवाब देने के साथ ही पत्रकारों के साथ यहां कैरम में भी हाथ आजमाया। साव ने कहा, यहां कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और राज्य शासन में 4 विभागों के मंत्री के रूप में अपने कार्यों के साथ ही विद्यार्थी जीवन से लेकर उप मुख्यमंत्री तक के अपने सफर के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने राज्य में नगरीय निकायों और पंचायतों की आम निर्वाचन की तैयारियों की भी जानकारी दी। मामले आए, मैंने सरकार के लिए काम करते हुए बड़ी बड़ी बेशकीमती जमीन सरकार को वापस दिलाई। बेशकीमती जमीनें अलग अलग तरीके से जो निजी हाथों में चली गई थी वो वापस कराया। सरकार के लिए तो रोज कई मुकदमों में खड़े होते थे, इसलिए किसी स्पेसिफिक मुकदमे का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। जब मैं वकालत करता था तो पूरे समर्पण भाव से वकालत ही करता था, पूरी गंभीरता से, और मुझे वकालत करने में भी बहुत आनंद आया। कई बार आप जैसे साथी पूछते हैं कि वकालत के काम कठिन था या अभी वाला काम कठिन है, ऐसा कई बार पूछा जाता है।
तो मैं उत्तर में कहता हूं कि वास्तव में कोई काम न सरल होता है, न कोई काम कठिन होता है। कोई काम हमको कठिन तब लगता है जब हमारा उस काम में मन न लग रहा हो, और जब हम किसी काम को उत्साहपूर्वक पूरी क्षमता लगाकर करेंगे तो सब काम में मजा आता है और काम होता भी है और कठिन भी नहीं लगता है। तो जब मैं वकालत करता था तो पूरी तरह से एक वकील के नाते सोचता था, पढ़ता था, करता था। वहाँ भी मुझे आनंद आता था काम करने में, और यहाँ भी उतने ही मस्ती के साथ, उतने ही आनंद के साथ सरकार के जो काम है वो काम कर रहा हूँ। कि जल के स्रोत नहीं है, टंकी बन गई, ये डीपीआर बनाते समय जो त्रुटियां हुई है उसके कारण है। और उसके लिए मैंने आपको ये भी कहा कि हमने अधिकारियों पर, ठेकेदारों पर कार्यवाहियां भी की है। भ्रष्टाचार को संरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। दूसरी बात मैंने कहा कि आप इस बात के महत्व को समझिए कि व्यक्ति के घर तक नल से पानी पहुंचाना ये कितना बड़ा काम है। इस काम को कैसे पूरा करना, मैं तो अभी केवल इसी में फोकस कर रहा हूं। बहुत आसान है किसी बात को कहना, पर वो योजना कैसे पूरा हो। यदि पानी नहीं पहुंचा है वहां पर टंकी में, तो कैसे पानी पहुंचाई जा सकती है, कैसे हर एक घर तक नल से पानी पहुंचे। हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और बहुत सफलताएं भी मिल रही है। आने वाले समय में अधिकांश गांवों में हम शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने। छत्तीसगढ़ के पेंशनवाड़ा में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अचानक पहुंचकर पेंशनवाड़ा की यहां डीओ ऑफिस की छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह द्वारा अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ और आप देखिए जो सीईओ हैं श्री विश्वदीप, वो भी उपस्थित रहे। आज महासमुंद जिले की पांचों ब्लॉक की यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मंच के बैनर तले आज 1 बजे कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी तरह के अभाव को दूर किया जाएगा। अभाव के बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महतारी वंदन योजना में यह शिकार बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगी पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के 3 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। आज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी महिला बाल विकास सचिव ध्यान आकर्षण करते हुए हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी जो मांगे हैं, सबसे हमारी मुख्य समस्या ये है कि पोषण ट्रैकर में हमारी इतना समस्या आ रही है कि नेटवर्क भी नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग को दबाव डाला जाता है और हम चाहते हैं अगर पोषण ट्रैकर ऐप कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग को नेट चार्ज दिया जाए और सुपोषण के लिए उसके भी अब हम लोग को चार्ज दिया जाए और हमारी जो बच्चों के लिए जो 30 ग्राम किया जाए और ईंधन का जो हम लोग को पैसा दिया जाता है वो भी बहुत कम है, उनका भी हम अपनी मांगों में रखे हैं। उसके लिए भी हम शासन से अपना ध्यान आकर्षण साथ हमारी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के ही सालेम इंग्लिश स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच में छत्तीसगढ़ सिख समाज और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर जन जागरूकता वेंटिलेटर पर आप देखिए ये वॉलेंटियर छात्र छात्राओं को बनाया गया है।
जो अपने घरों में और समाज में जाकर लोगों को साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूक करने वाले हैं। बताते हैं कि यहाँ पर साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए राजधानी रायपुर के सभी स्कूलों में कैंप लगाकर छात्र छात्राओं को और उनके परिवारों को सभी तरह के साइबर क्राइम से बचाने और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और साथ ही यहाँ साइबर अपराधियों की ठगी के तरीकों के बारे में भी जानकारियां दी जा रही हैं। इससे बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण युवाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। राज्यपाल रमेन डेका ने आज राज्य के युवा महोत्सव में समापन समारोह में ये आप देखिए उद्गार व्यक्त किया है और साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आज समापन हुआ, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए डेका ने कहा कि आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो युवा व्यवस्था साथी हैं उनकी प्रतिभा का भी मैं साक्षी बन रहा हूं। उन्होंने युवाओं के साथ प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो कि 2 शब्द वंदे मातरम पर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन आधारित था और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन में गए तो उनका पहला वाक्य भाई और बहनों यही शब्दों से शुरू हुआ। उस समय इस सोच को आप देखिए कोई नहीं सोच सकता था और इस तरह के संबोधन से कोई अपना बखान शुरू कर भी सकता है, लेकिन उन्होंने किया। महादेव घाट रायपुर में मां खारून गंगा महाआरती की ही ये खारून गंगा महाआरती है। महादेव व घाट जनसेवा समिति द्वारा निरंतर क्रम में 27वीं बार बनारस की तर्ज पर खारून गंगा महाआरती की गई। समिति के प्रमुख एवं करणी सेना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में गत 2 वर्षों से ज्यादा समय से प्रतिमाह आयोजित हो रही है और खारून गंगा महाआरती इस महीने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बड़े ही धूमधाम के साथ तैयारियों के साथ यहाँ भव्यता के साथ संपन्न हुई है और सुमधुर जो भजन है उसके स्वर लहरियों और मनमोहक प्रस्तुतियों ने यहाँ पर पधारे हुए श्रद्धालुओं और दर्शकों का मन मोह लिया। नारायणपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रही मार बचाओ अभियान से ही प्रभावित होकर 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसमें यहाँ डिविक जो डिप्टी सीएम है, आप देखिए किस तरह से ये द्विही सीएम अरब उर्फ कमलेश और डीवी सीएम हेमलाल, रंजीत पीपीसीएम और काजल पीसी के साथ साथ यहाँ पीपीसीएम शामिल हुए। आत्मसमर्पित माओवादियों में से एक अर्जुन उर्फ रंजीत ने बताया कि वह 2006 से नक्सल संगठन में शामिल था, कई मुद्दों में शामिल रहा। मेनू कोराम उर्फ हेमलाल ने बताया कि 2007 से नक्सल संगठन में शामिल था, कई घटनाओं में शामिल है। कौसी उर्फ काजल ने बताया कि 2004 से नक्सलियों के साथ शामिल है, कई घटनाएं यहाँ पर आप देखिए उनमें शामिल रहा, घटनाओं को अंजाम दिया। माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने के पीछे नारायणपुर पुलिस की जो माड़ बचाओ अभियान है उसे बताया। में शामिल था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताड़मतला घटना जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे हमारे, उस घटना में भी शामिल था। पिछले 2017 से 7 साल से ये माड़ में था और नेला एरिया कमेटी को चला रहा था, ओरछा क्षेत्र को परेशान करके रखा था। दूसरा है आमदई एरिया कमेटी का हेमलाल स्वयं HFOTC में रखता था, सचिव था आमदई एरिया कमेटी का। ये भी अरब के जैसा 8 लाख का इनामी है और बुकिंग दुर्घटना गोबिल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को राज्यपाल रमेन डेका की यहां गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शाम 5:15 पर स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित राज्य के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित दिया जाएगा। राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां संध्या काल में आप देखिए एट होम फंक्शन जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आज राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार ने विभिन्न विभागों की बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।